एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपके घुटने को स्टेबलाइज रखने वाला एक मजबूत लिगामेंट। बेसिकली इस लिगामेंट की इंजरी जो है वो बहुत कॉमन होती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, एसीएल ऐसा लिगामेंट है जो आपके घुटने को स्टेबल रखता है, यानी कि आपके घुटने का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो आपकी शिन बोन है उसकी स्लाइडिंग फॉरवर्ड होने को रोकता है आपकी थाई बोन पे, यानी कि आपकी जो नीचे वाली पिंडली वाली हड्डी है उसको आगे जाने से रोकता है। सो इसका मेजर काम यही होता है कि आपके घुटने को स्टेबल करना और आपकी जो नीचे वाली शिन बोन है उसको फॉरवर्ड आगे होने से रोकना। सो ये इसकी जो इंजरी है वो बहुत कॉमन है, यानी कि एसीएल जो है वो बहुत जल्दी इंजर हो जाता है। यानी कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, और ये जो हमारे पास पेशेंट आए हैं बेसिकली इनका ये था कि ये क्रिकेटर थे, इन्होंने फर्स्ट डे जो है वो फुटबॉल खेली, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से किक करनी है और किस तरह से जो फोर्स है वो लगानी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको फोर्स अप किया, तो उससे ये कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज़ अंदर से घुटने में ऐसे टूटी है और ऐसे हीट पैदा हुई है। सो इनका वो जो रिपेयर जो डैमेज था वो था एसीएल का, और एसीएल कंप्लीट डैमेज था, यानी कि उसका जो टेयर था वो कंप्लीट हुआ था। सो उसके बाद इन्होंने उसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाई। रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद इन्होंने क्या था कि अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं ली। प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना लेने से क्या होता है कि आपके घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आपका जो घुटना है वो सही तरीके से पूरा अपनी रेंज में नहीं मुड़ता और आपको उठने बैठने चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। सो इन्होंने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद फिजियोथेरेपी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि सर्जरी। अब सर्जरी के बाद आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, जिससे क्या होता है उनका घुटना बेहतरी की तरफ चला जाता है। अब इनकी जो कंडीशन थी, इन्होंने स्टार्ट में जस्ट 1-2 दिन फिजियोथेरेपी सेशन लिए, फिर इन्होंने खुद से घर पे करनी स्टार्ट की। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हुई कि इनके एक तो क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं वो टाइट हो गए, और साथ में क्या था कि वो उनकी एक्टिवेशन नहीं थी। सो हमने सबसे पहले इनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी ताकि इनकी पेन मैनेजमेंट भी हो और साथ में इनकी हीलिंग भी प्रमोट हो। उसके बाद हमने जो है वो इनके क्वाड्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट किया। देखिए, क्वाड्स की एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी होती है आपकी एसीएल रिहेबिलिटेशन में। देखिए, अगर आपके क्वाड्रिसेप अच्छे स्ट्रेंथन होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट है वो बेहतर होगी। यानी कि अगर आपके क्वाड्रिसेप में वीकनेस है और वो एक्टिवेट नहीं है, सो उससे क्या होगा कि आपके जो नी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो सकेंगे। लाइक आपके नी की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, साथ में आपकी जो वॉकिंग एबिलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। सो हम इसके अंदर क्वाड्रिसेप मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। क्वाड्रिसेप मसल्स को हम जो है वो मसल स्टिमुलेशंस के साथ एक्टिवेट किया जाता है ताकि आपकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बेहतर हो और आपकी प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर हो। उसके बाद क्या है कि आपकी फंक्शन स्टेबिलिटी भी इसके साथ हम देखते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज